Hi everyone, as you know, nowadays we are studying about chapter number 10, the British Raj and the First War of Independence. So in this chapter I have completed all the lesson, but some points are important, so I will explain. So you have to just open page number 74. In 74 you can see first picture is given. This is Vasco da Gama. Vasco da Gama, you know what was the work of Vasco da Gama? Vasco da Gama is a first explorer in the year 1497 CE. The Portuguese explorer Vasco da Gama set out from Lisbon in Portugal and reached Calicut in Kerala. 1 ईयर लेटर मीन्स वो जो वास्को डिगामा था वो 1497 को पुर्तगाल, एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है पुर्तगाल, और वहाँ पर कौन सा शहर था? लिस्बन। वहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है और 1 साल में वो कहाँ पहुँचता है? केरला। केरला में कालीकट है, कालीकट में वो 1 साल में पहुँचता है। नाउ इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी रूट ऑफ दिस Africa. You can see this is the map of, see this is Lisbon. From Lisbon you can see the route of Vasco da Gama. Here is Calicut. This is the route. ये रूट से वो 1 साल में कालीकट पहुंच जाता है. So understand children, दिस इज पुर्तगाल एंड दिस इज इंडिया. इंडिया में केरला है ही और वहाँ पर कालीकट. इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी फॉर सेंचुरीज स्पाइसेस वेयर among the most profitable items of trade from India. Cardamom, cinnamon, cloves, mace and pepper were the main spices trades. इसमें हमारे जो इंडियन जो स्पाइसेस थे, मसाले थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे. हमारे देश में व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे. स्पाइसेस में ये देखिए सबसे पहले क्या है? कैरेडेमोम. कैरेडेमोम आपको मालूम क्या होता है? इलायची. दिस इज कैरेडेमोम. एंड सिनेमोन में क्या है? ये दालचीनी, सुना होगा आपने नाम. क्लोव्स, लौंग, मैस, एक खुशबूदार मसाला होता है, उसको जावित्री बोलते हैं, हवन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है. एंड पीपर मीन्स मिर्च, ब्लैक पीपर, काली मिर्च, शिमला मिर्च, बहुत सारी मिर्च होती हैं, तो पीपर. सो these are spices. Now next page number 75. The industrial revolution. The industrial revolution refers to the period between 1750 and 1850 in Britain, when a series of inventions completely changed the way people lived and worked. The invention of the steam engine made it possible for factories to run large machines on just coal and water. Each of these machines could do the work of several workers. Now goods like clothes, which were earlier made in people's home using simple tools, were made in factories using machines. What is the meaning of this para? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है औद्योगिक क्रांति. मींस जब फैक्ट्री लगने लगती हैं. अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही चल रहा है. आप जहां देखेंगे वहीं खेत खलियान को कैप्चर करके या खरीद के वहां पर फैक्ट्री या तो इंडस्ट्री बनाई जा रही हैं या फिर लोग फ्लैट बना रहे हैं. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप देखेंगे इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री दिखाई देती हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस पीरियड में हुआ था? 1750 to 1850 इन ब्रिटेन. व्हेन अ सीरीज इन्वेंशन कम्प्लीटली चेंज द वे पीपल लिव्ड एंड वर्क. जब ये चालू हुआ तो लोगों का रहन सहन पूरा
बदल गया और काम करने का तरीका भी बदल गया। इस इन्वेंशन से क्या हुआ, एक फ़ायदा कि स्टीम इंजन भी बनाया गया और फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगती थी उनको लाने के लिए स्टीम इंजन भी बनाया गया, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कोल और वाटर से चलता था, वो कोयले से और पानी से। और ये सारी मशीनें क्या है, इसमें बहुत सारे लोग काम करने लगे तो रोजगार भी मिलने लगा लोगों को। पहले के समय पे नाउ गुड्स लाइक क्लोथ विच वेयर अर्लियर मेड इन पीपल्स होम, पहले क्या होते थे, जो भी सामान बनाए जाते थे लोगों के घरों में ही बनाए जाते थे। और पुराने लोग क्या करते थे, साधारण औजार रखते थे, सिंपल टूल्स रखते थे। और लेकिन फैक्ट्री में बड़े बड़े टूल्स आ गए, बड़े बड़े मशीनें आ गई, जिससे ये काम इजीली होने लगा और जल्दी भी होने लगा। नेक्स्ट पेज नंबर 76, नो मोर वन ऑफ द policy adopted by the English East India Company to extend their empire in India was the doctrine of lapse. Under this policy, if any Indian king died without an heir, someone to inherit the kingdom, usually the ruler's children, the British would capture the kingdom. Using this policy, the British captured the states of Satara, Jhansi and Nagpur. What is the meaning of this para? एक इंडियन लोगों के लिए उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि जो भी किंग है या जो भी राजा है, यदि उसकी कोई संतान नहीं है, मींस या उसने किसी को एडॉप्ट भी नहीं किया है, मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका किंगडम जो है, उसका राज को छीन लेते थे और अपने अंडर में ले लेते थे, कैप्चर कर लेते थे वो। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या हुआ, स्टेट ऑफ सतारा, झांसी और नागपुर, इनको कैप्चर कर लिया गया। झांसी की रानी के भी बच्चा नहीं था तो वो उनने उनका भी ये कैप्चर कर लिया गया था। सतारा और नागपुर का भी किंगडम अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट, मार्क द सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स। वास्को डा गामा लैंडेड एट सूरत इन गुजरात इन 1497, क्या ये सही है? रॉन्ग, क्योंकि वो सूरत में लैंड नहीं किया था, उसने कालीकट में किया था। द ब्रिटिश ब्रॉट रॉ कॉटन टू इंडिया एंड टुक बैक क्लोज टू सेल इन ब्रिटेन, क्या ब्रिटिश लोग इंडिया में रॉ कॉटन लाते थे? वो नहीं लाते थे, कॉटन तो इंडिया में होता था। सो दिस इज रॉन्ग। द ब्रिटिश डिफीटेड द अदर यूरोपियन कंट्रीज दैट केम टू इंडिया, ब्रिटिश लोगों ने दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को डिफीट मतलब हराया था। दिस इज करेक्ट, सो इट्स ट्रू। नेक्स्ट, the first war of independence failed because the Indians were not united and did not plan, whereas the British were united and planned well. To be successful in any venture, the members must be united in their thoughts and actions. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों फेल हुआ था? क्योंकि इंडियन लोग यूनाइटेड नहीं थे, एकजुट नहीं थे, उनमें यूनिटी नहीं थी, ना तो उनके पास कोई प्लान था। जबकि क्या हुआ था, ब्रिटिश लोग प्लान रहते थे, उनकी हर प्लान रहते थे और उसके ऊपर वो अमल करते थे और वो लोग यूनाइटेड भी थे। तो मैं जो भी लोग यदि यूनाइटेड रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं। और द मेंबर्स मस्ट बी यूनाइटेड इन देयर थॉट्स एंड एक्शन, मतलब जो भी मेंबर्स टू द बी सक्सेसफुल रहने के लिए क्या होता है, जो भी लोग हैं वो लोग जो भी बोलते हैं उनको करना चाहिए, जो एक्शन उनमें होना चाहिए और जो उनके विचार हैं, विचारों के अनुसार उनको काम करना चाहिए। सो दिस इज कंप्लीटेड, दिस लेसन इज फिनिश एंड नेक्स्ट पीरियड आई विल मेक यू राइट क्वेश्चन एंड आंसर। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।